मैं आज यशायाह नबी की पुस्तक में से 9 अध्याय और 2 पद में से आपसे बातें करने जा रहा हूं। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 9 वर्स 2। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, शायद आप सभा में आने से पहले घरे शायद 2 वो चढ़ा के आए, या कुछ प्ले में आपका प्रोग्राम है, लेकिन ई टाइम हम चाहते हैं आपका ध्यान घर से हट जाए, लोगों की ओर से हट जाए, आपका ध्यान प्रभु की ओर हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बाइबल हमें यहाँ पे बतलाती है यशायाह 9 वर्स 2 में, people walking in darkness have seen a great light. Those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Glory to God. Hallelujah. ना वचन कहते हैं, घोर अंधकार में डूब रहे लोग, घोर अंधकार में डूब रहे लोग अचानक उन्होंने एक महान ज्योति को देखा। अंधकार में डूब रहे लोग, अंधकार। हालेलुया। ना बाइबल कहती है कि दुनिया में हर एक जाति के लोग, चाहे किसी भी जात के क्यों ना, हर एक व्यक्ति का जीवन उनको घोर अंधकार में रखा था। किसी का जीवन उजियारा में नहीं है, हर एक मनुष्य का जीवन घोर अंधकार में है। वे अंधकार में डूब रहे हैं, विनाश के रास्ते में जा रहे हैं, नाश हुए जा रहे हैं। हर एक मनुष्य का जीवन उनको नरक ले जा रहा है, क्योंकि घोर अंधकार उनके ऊपर छाया हुआ है। वे सब नाश हुए जा रहे हैं, और ये अंधकार में डूब रहे लोग के बीच में अचानक एक ज्योति चमका। हालेलुया। चर्च, वो व्यक्ति जो अंधा होता है, अंधा व्यक्ति, क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा को कह सकता है, हे अंधा मेरे हाथ को पकड़ ले और हम तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे? क्या एक अंधा दूसरा अंधा के हाथ पकड़ के उसको मंजिल पहुंचा सकता है? यदि वो ऐसा करे तो वो कहां जाएंगे? उनका अंत कहां होगा? ये दोनों अंधा गड्ढे में ही गिर जाएंगे। अंधा अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उनके जीवन जो है अंधकार में है। उनके जीवन में सब कुछ अंधियारा है। उन्हें मालूम नहीं मार्ग कहां है, रास्ता कहां है, किस रास्ते से हमें जाना है, आगे क्या है, जन्नत कहां है, किस रास्ते से हमें जाना है, छुटकारा हमें कहां मिले, उन्हें मालूम नहीं, क्योंकि उनका जीवन अंधकार में है ना। बिल्कुल इन अंधों की तरह संसार में हर एक व्यक्ति का जीवन अंधकार में था। हर एक व्यक्ति अंधकार के रास्ते में जा रहे, अंधियारा में होके जा रहे, किसी को मालूम नहीं ये रास्ता उनको कहां लेके जा रहा है। सब के सब विनाश की ओर जा रहे हैं, नरक के रास्ते में जा रहे हैं, जहन्नम की ओर जा रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं उन्हें छुटकारा कौन देगा, उन्हें चंगाई कौन देगा, उन्हें आशीष कौन देगा, उन्हें मुक्ति कौन देगा, उन्हें जीवन कौन देगा, उन्हें मालूम नहीं। हर एक मनुष्य अंधकार में डूब रहे हैं, हर एक मनुष्य के जीवन अंधकार में उनको लेके विनाश की ओर जा रहा है। सब के सब नाश हुए जा रहे हैं, सब के सब गड्ढे में गिरने वाले। और ऐसे समय में अचानक उनके जीवन में एक ज्योति चमका, जबकि यीशु मसीह मुक्तिदाता कुंवारी मरियम के द्वारा घोड़साले में पैदा हुआ मनुष्य को जीवन देने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ना ये लोग अंधकार में जा रहे थे, कुछ लोग गड्ढे में गिरने वाले थे, उनके मालूम नहीं कि आगे गड्ढा है, और उतने में उनके जीवन में ज्योति चमका, और वे देखे कि वे नाश हो जा रहे थे, विनाश की ओर जा रहे थे, और उनको जीवन मिला, उनको जीवन मिला, उनको मुक्ति मिला, उन्हें आशीष मिला। उन्होंने देखा दूतों ने मंगल गीते को गाए, गडरियों ने प्रभु की आराधना किए, वाइज मैन प्रभु की आराधना किए, सब के सब प्रभु की आराधना और सब के सब प्रभु की स्तुति किए, क्योंकि उनके जीवन में ये ज्योति चमका।
अब उनको मालूम है मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, जीवन क्या है। अब उन्हें मालूम हुआ मार्ग यीशु मसीह है, जीवन यीशु मसीह, सच्चाई भी यीशु मसीह। अब उनको वो रास्ता मिला, स्वर्ग का रास्ता मिला, जन्नत का रास्ता मिला, चंगाई का रास्ता मिला, छुटकारा का रास्ता मिला, आशीष का रास्ता मिला। और यीशु ने कहा यूहन्ना के पुस्तक में 8 अध्याय और 12 पद में उसने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं सारे जगत का ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि मैं ज्योति हूं। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो क्रिसमस है, क्रिसमस रियल फेस्टिवल ऑफ लाइट है, असली फेस्टिवल ऑफ लाइट। आज हम देखते हैं कि लोग कहते हैं, कोई कोई और भी त्योहार कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट है, और वो अंधियार में या रात्रि के समय बोले सबसे बड़ा रात है। ओके, सबसे बड़ा रात है और सबसे अंधेरा रात है, और उस रात को हम दिया जलाते हैं ताकि हम उजियाला करें दुनिया को। हालेलुया। ना कितना भी दिया मारे, दुनिया भर में कितना भी दिया मारे, लेकिन फिर भी अंधियारा रहता है, हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है इस जगत में एक ही ज्योति है, एक ही लाइट, एक ही दिया, और वो स्वयं यीशु मसीह है जो सारे जगत को उजियाला देता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बाइबल हमें बतलाती है यूहन्ना 1:1 में, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। ना शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, वचन था, और वचन स्वयं परमेश्वर है। और फिर बाइबल यहां पे कहती है उस वचन में, इन हिम वाज लाइफ, इन हिम वाज लाइफ, वर्ड वचन में जीवन था। और फिर बाइबल कहती है लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। ग्लोरी टू गॉड। और ये जो जीवन था वो मनुष्य के लिए ज्योति था, और ये ज्योति इस पृथ्वी में आया, और जो कोई इस ज्योति को अपने हृदय में स्वीकार कर ले उसके जीवन उजियाला हो जाता है। ग्लोरी टू गॉड। उसके जीवन में दिया जलता है और वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल इसी प्रकार जैसे घोर अंधकार में मनुष्य डूब रहे थे, उनको मालूम नहीं जन्नत का रास्ता, जीवन का रास्ता, और वे नरक के रास्ता में होके, विनाश में होके जा रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार एक दिन हम और तुम थे। एक दिन हमारा और तुम्हारा जीवन घोर अंधकार में था। हमें और तुम्हें मालूम नहीं रास्ता किधर है। हम और तुम भी विनाश के रास्ता में होके जा रहे, पाप में डूब रहे, घोर अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ था। हम और तुमको मालूम नहीं हमें छुटकारा कहां मिलेगा, हमें आशीष कौन देगा, हमें चंगाई कौन देगा, मुक्ति कौन देगा। हम और तुम भी घोर अंधकार में डूब रहे थे, और हमारा और तुम्हारा जीवन हमें नरक को लेके जा रहा था, नाश हुए जा रहे थे, हम विनाश की ओर बढ़े चले जा रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन जब हमारा और तुम्हारा मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, और उस दिन हम और तुमने पुकारा, यीशु मेरे दिल में आ जा, और यीशु जब हमारे दिल में आया, हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। हमारे जीवन के जो अंधकार जीवन था वो हमें छोड़ के चला गया, हमारे जीवन में ज्योति चमका। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चर्च, जैसे कि एक गांव में कुआं होती है। अभी के जो नया जनरेशन है कुआं के बारे में नहीं जाने, लेकिन पुराने लोग कुआं अच्छी तरह से जाने। हालेलुया। ना 2 प्रकार की कुआं गांव में, मैं इसके विषय में आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। ना ये कुआं के पानी लोग पीते हैं, उसी से भोजन बनाते हैं। ये कुआं के चारों ओर कुछ लोग ड्रम काट के लगाते हैं, कुछ लोग सीमेंट का दीवार बनाते हैं, ताकि उसमें कोई कीटाणु, कोई मेढक वगैरह उसमें ना गिरने पाए, क्योंकि वो पानी वे पीते हैं। लेकिन एक और कुआं होती है गांव में, और ये कुआं के चारों ओर कोई ड्रम नहीं होता है, ना कोई सीमेंट होता है, सिर्फ कुआं ही होता है। इसमें भी पानी होता है, लेकिन इस कुआं में आपको मेढक भी दिखाई पड़ेगा।
ये कुआं के पानी से लोग अपने गार्डन को सींचते हैं। ओके, गांव में ऐसा होता रहा, आज भी है कोई कोई जगह, लेकिन बहुत कम। गांव में भी अभी कुआं मुश्किल से मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो कुआं जिसमें मेढक है, यदि आप उस कुआं के विषय में अच्छी तरह से समझे और झांक के उसके अंदर में देखे, वो कुआं अंधियारा होता है। क्या है उस कुआं में? अंधकार है। कुआं के अंदर में अंधकार है और उस अंधकार के बीच में मेढक चक्कर मार रहा है, राइट रॉन्ग घूम रहा है। मेढक क्या बोलता है? हम सबसे बढ़ के हैं, हमसे बलवान कोई नहीं, क्योंकि उस कुआं के अंदर में मेढक से बड़ा और कोई चीज नहीं है। हालेलुया। तो ये मेढक सोचता है कि हम सबसे बढ़ के, हमसे बलवान कोई नहीं। और दूसरा चीज, हम पूरा उल्ट हुआ करता है, पूरा उल्ट हुआ करता है, राउंड एंड राउंड जाता ही रहता है, उल्ट हुआ करता है और सोचता है यही दुनिया है और दुनिया में सबसे बलवान मैं ही हूं। एक दिन क्या होता है, एक आदमी उसमें एक बाल्टी डालता है पानी निकालने के लिए, और जब पानी निकाल के लेके आता है ऊपर, तो वो देखता है उस बाल्टी के संगे मेढक भी आ जाता है। ये आदमी उठा के फेंकता, पानी आ गया, मेढक उधर गया। तब ये मेढक अपना सर उठाता है, अरे अब हम दुनिया देखा, इतना भारी दुनिया, बाप रे बाप, हम तो कभी घूमे नहीं सकते। दूसरा चीज, अभी तक वो अंधकार में था, अब वो मेढक के जीवन में ज्योति चमका। तब वो देखता है दुनिया में सब कुछ हरियाली है, खुशहाली है, ऐश और आराम है, सब कुछ अच्छा है। तो ये मेढक बोलता है, हम कहां, अभी तक गड्ढा में पड़ा रहा, अंधकार में था हमारा जीवन, अब मैंने उजियाला देखा, अब मैंने दुनिया देखा। चर्च, हम और तुम बिल्कुल उसी मेढक की तरह एक दिन घोर अंधकार में डूब रहे थे। हमारा और तुम्हारा जीवन हमें और तुम्हें विनाश की ओर लेके जा रहा था। हम और तुम नरक की ओर जा रहे थे, नाश हुए जा रहे थे। लेकिन एक दिन, जिस दिन हमारा मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, यीशु ने अपना ज्योति हमारे हृदय में चमकाया। जब हम लोग, तुमने पुकारा, यीशु हमारे दिल में आ जा, यीशु हमारे दिल में आ गया ना। यीशु मसीह कौन है? वो कहता है, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारे अंदर में कौन रहता है? वो ज्योति हमारे अंदर में रहता है, वो मुक्तिदाता हमारे अंदर में रहता है, क्योंकि हमारे जीवन के अंधकार का जीवन चला गया। अब हम वो पाप नहीं करता है, अब हम नाइट क्लब नहीं जाता, अब हम किसी के धोखा नहीं देता, अब हम बुराई नहीं करता। लेकिन पहले में बड़ा अच्छा लगे, इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, इसकी निंदा करो, उसके जड़ काट दो, इसे गिरा दो, उसे गिरा दो, ये समय में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब हम इन सभी चीज से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधकार की चीज है। अब हमारा जीवन अंधकार में नहीं है, हमारा जीवन ज्योति में। हम अब डार्कनेस के किंगडम में नहीं है, किंगडम ऑफ डार्कनेस में नहीं रहता है, हम किंगडम ऑफ लाइट में रहते हैं। एक समय हम और तुम किंगडम ऑफ डार्कनेस में रहता रहा, शैतान के किंगडम में रहता रहा, लेकिन उसमें से निकल के हम लोग परमेश्वर के किंगडम में आए। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम और तुम ज्योति का संतान है, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपना ज्योति को चमकाया है। अच्छे, मैं आपको बतलाना चाहूंगा क्यों परमेश्वर आपके अंदर में एक ज्योति चमकाया। क्यों उसने विचार किया कि हमारे हृदय में रहेगा, क्यों उसने विचार किया कि हमारे हृदय में सर्वदा रहेगा, क्यों उसका ज्योति हमारे जीवन में सर्वदा जलेगा। चर्च, यदि आज सब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, अंधियारा हो आपके घर में, और आप जब दिया बारेगा, तो ये दिया बार के कहां रखेगा? टेबल के नीचे रखेगा। क्या आप दिया बार के टेबल के नीचे रखेगा? यदि आप दिया बार के टेबल के नीचे रखे, कोई को फायदा नहीं होगा, उजियाला नहीं दिखाएगा। आप जब दिया बारेगा, आप दिया बार के टेबल के ऊपर रखेगा, ताकि सभी को ज्योति दिखाई पड़े। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने आपके हृदय में दिया जलाया है, ये असली दिया, ये ज्योति आप में परमेश्वर ने इसलिए डाला है ताकि आपको जिस स्थान में उसने रखा है, उस स्थान में आप एक ज्योति की नाई जले।
जिसमें कि जो घोर अंधकार में अभी भी डूब रहे हैं, वे लोग आपके जीवन में ज्योति देख सके, ताकि वे भी अंधकार से निकल के ज्योति में आ सके। मैं भी आपके घर में, आपके परिवार के सभी लोग अविश्वासी हैं, आप एक क्रिश्चियन हैं, वे जो अविश्वासी परिवार है उनका जीवन अंधकार में है, लेकिन आपका जीवन ज्योति में है। परमेश्वर ने ये दिया जला के आपके घर में रखा है, ताकि आपके अविश्वासी परिवार आपके जीवन को देखे, आप में ज्योति देख सके और वे भी खिंचाते हुए इस ज्योति के पास आए। लेकिन आपके घर में आपको दिया की नहीं जलना है। यदि अविश्वासी परिवार, उनका जीवन अविश्वासी की तरह रहेगा, वे गाली बकेंगे, बुराई करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, इस क्रिसमस के समय में दारू पी के झूमेंगे, क्या आप भी उनके साथ में शामिल होगा? यदि आप उनके साथ में शामिल हो जाता, आपका जीवन घोर अंधकार में। परमेश्वर ने आप में दिया जलाया ताकि आप पाप की चीज उनके सामने इनकार करें और उनसे प्रेम करें। वे गुस्साए, वे तुमसे लड़े, लेकिन तुम धीरज रखेगा, तुम शांति रखेगा, तब उन्होंने तुम्हारे अंदर में ये दिया देख सके, ये ज्योति देख सकी और वे भी खिंचाते हुए परमेश्वर के राज में आ सके। हालेलुया। चर्च, आज आप किसी भी जगह नौकरी करता है, जहां भी आपको नौकरी मिला है, जहां आप नौकरी करता है, परमेश्वर ने वो स्थान पे तुम्हें रखा है, क्योंकि वहां पे देखे आपके जो साथी लोग हैं उनका जीवन अंधकार में है, उनको सच्चाई नहीं, वे गाली बक रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनका जीवन ठीक नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें वहां रखा है ताकि तुम्हारा दिया उनके जीवन में जल सके, तुम उनके बीच में यीशु मसीह का एक नमूना बन सके। ग्लोरी टू गॉड। हम और तुम कभी कभी खोजता है कि पवित्र लोग, एक बार एक सिस्टर है हमारे पास और कहता है, पास्टर हमें जहां पे हमें नौकरी मिला है, हमें नौकरी छोड़े जा रहा है, हम नेक्स्ट वीक रिजाइन कर देगा, क्योंकि वहां सब कोई पाप में है, सबके जीवन पाप में है, हमारे चारों ओर पाप ही पाप है, हमने मनता इस जगह काम करे। हम उसको बतलाया, सिस्टर बोला, हम उसको बतलाया, देखो परमेश्वर ने तुम्हें पापियों लोग के बीच में इसलिए रखा है कि तुम्हारे में जो दिया है, ये दिया उनके बीच में जलाई जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुम्हें पापी लोगों के बीच में रखा है ताकि वे ज्योति देख सके। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, हम और तुम भी कभी कभी खोजते हैं कि हमें एक ऐसा जगह मिल जाए, ऐसा संगति मिल जाए, संगति लोन हो जहां पे सब होली होली हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे जगह रखना है, एक के जगह सभी बत्ती नहीं बारेगा, वो जगह जगह बत्ती बारेगा जिसमें कि सभी को उजियाला मिले। इसलिए परमेश्वर आपको पापियों के बीच में रखता है। चर्च, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी लोग शायद अविश्वासी होगा, उनका जीवन अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर ने आपको घर, वो जगह इसलिए दिया है कि आप वहां पे उजियाला फैला सके, आपका जीवन एक नमूना बने। आप में ये ज्योति कब दिखाई पड़ेगी अविश्वासियों के बीच में? जब आप में से प्रेम का फल निकलेगा, जब आप में से धीरज का फल निकलेगा, आप में से संयम का फल निकलेगा, नरमता और दीनता का फल निकलेगा, आत्मा का नवफल जब आप में दिखाई पड़ेगा, तब आप लोगों के बीच में एक ज्योति की नाई चलेगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इसलिए आज यीशु मसीह जैसे 2014 ईयर्स पहले घोर अंधकार में डूब रहे लोग के बीच में एक ज्योति की नाई आया, जब वो चरनी में पैदा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ वर्ष पहले वो आपके दिल में पैदा हुआ है, वो मुक्तिदाता आपके दिल में जन्म लिया है, और आज आपके दिल में ये उजियाला, ये ज्योति उसने डाला है। चर्च, आपके स्कूल वाले जगह पे बच्चे, आपके स्कूल पे स्टूडेंट्स लोग हैं, उनके जीवन पाप में होगा, बुरी बुरी बातें करते होंगे। आपका टीचर, उनका जीवन पाप में होगा, अंधकार में, लेकिन परमेश्वर ने आपको स्कूल में रखा है इसलिए कि उनके बीच में तुम एक दिया की नाई जले। हालेलुया। उन दोस्त के साथ में बुराई में नहीं शामिल होगा, बुराई से दूर रहेगा, सभी से प्रेम करेगा, ताकि आप उनके बीच में एक मसीह यीशु का सच्चा नमूना बन सके।
चर्च कभी कभी परमेश्वर आपको एक ऐसे सेल ग्रुप में डालता है, एक ऐसे मिनिस्ट्री में रखता है, वो टीम हो या वुमेन्स मिनिस्ट्री या किसी भी मिनिस्ट्री में वो आपको रखता है जहां पे सभी क्रिश्चियन के जीवन में दिया नहीं जलता है। वहां पे सभी क्रिश्चियन लोग हैं लेकिन उनके जीवन में दिया नहीं जलता है। कुछ कुछ का दिया मध्यम हो गया है, कुछ कुछ का दिया बुझ गया है, लेकिन आप में जो दिया जलता है, इसलिए परमेश्वर आपको उस सेल में रखा है, इसलिए परमेश्वर आपको उस वर्शिप टीम में रखा है, इसलिए परमेश्वर आपको वुमेन्स मिनिस्ट्री में या मेंस फेलोशिप में आपको इसलिए रखा है ताकि उनका जिनका दिया बुझ गया है उनके दिया में फिर से जान डाली जाए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, आपका पति शायद अंधकार में है, आपका पत्नी शायद अंधकार में है, आपके बच्चे शायद अंधकार में है, उनके जीवन अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर ने आप में दिया इसलिए जलाया है कि आपके जीवन को देख के, आपके जीवन में ये दिया देख के, ज्योति देख के वे भी परमेश्वर के राज में आ सके। हालेलुया। जब आप स्ट्रीट में चलता है, जब अपनी गाड़ी को लेके जाता है और जब आपको बड़ी मुश्किल से एक पार्किंग स्पॉट मिला, जैसे आप पार्क करने जा रहा था दूसरा आदमी आके पार्क कर देता है, आपको क्रोध आती है कि आप नरम है, दीन है, आप सह ले सकता है। वो उस आदमी को मालूम आप 4 बात बोले ना, वो भी तैयार है आपको 4 बात बोले के, लेकिन क्या ऐसे समय में आप उसको हाथ हिला के जाएगा या आप उसको मुड़ निकाल के 4 बात बोल के जाएगा? यदि आप बाहर निकाल के मुड़ 4 बात उसे बोलता है, आपके जीवन अंधकार में है, लेकिन यदि आप उसको हाथ हिला के मुस्कुरा के जाता है, आप में दिया जलती है। हालेलुया। जब आप शॉपिंग करते हैं, कैशियर आपको एक्स्ट्रा चेंज दे दिया, एक $20 दे दिया एक्स्ट्रा, आप बोले खलास तो बड़ा जुल्म हो गया, मैं $20 ऊपर मिल गए, बड़ा खुशी की बात है। नहीं नहीं नहीं, यदि आप खुशी होता है एक्स्ट्रा $20 लेके, आपके जीवन अधिकार में है, आपके जीवन टेस्ट में है, वो टाइम है कि देखा है तुम्हारे जीवन में ज्योति है, आप ले जाए उसे लौटा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि उसे लौटाते हैं, आपके जीवन में दिया जलती है। कौन है आपके जीवन में? यीशु मसीह जीवित है, आपका दिया बुझा नहीं है। हालेलुया। आपका दिया जल रहा है। बाइबल हमें बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा, सभी मसीह लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, सभी को हेवन नहीं मिलेगा, उन्हीं को हेवन मिलेगा जिनके जीवन में दिया जलता है। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है 10 कुंवारी की कहानी बाइबल कहती है, इसमें से 5 का दिया जलता रहा, 5 का दिया बुझ गया था। जब तुरई फूका गया, जब दूल्हा आया दुल्हन को ले जाने के लिए, 5 तैयार थे उससे मिलने के लिए, और ये 5 चले गए हेवन, लेकिन दूसरा 5 चुप गए और ये तेल खोज रहे हैं क्योंकि इनका तेल खत्म हो गया। चर्च, आपके दिया के लिए एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत है, अधिक तेल की जरूरत है। आपके दिया में यदि तेल डालता जाए तो बढ़ता जाएगा, लेकिन यदि उसमें तेल ना हो, यदि सूख जाए तो एक दिन वो दिया बुझ जाएगा। आपके दिया कैसे जले? तेल कहां से निकलती है? तेल कहां से आती है? तेल दूसरे रूप से अनॉइंटिंग रिप्रेजेंट करता है, परमेश्वर की अभिषेकता। वो कहां से आती है? तेल कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे बनती है? आत्मिक तेल। ये जो तेल है, ये प्रभु के वचन में से आती है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन के लिए भूखे हो जाएं, उसके वचन के लिए प्यासे हो जाएं, हर रविवार को कलीसिया आए, हर रविवार को प्रभु के वचन को सुने, हर सेल में जाए, सभा में जाए, प्रभु के वचन सुनता रहे, पढ़ता रहे, उसके वचन अध्ययन करता रहे, तो हमारे दिया में तेल भरता रहेगा और भरता रहेगा और भरता रहेगा, हमारा दिया सर्वदा जलेगा। लेकिन यदि हम बाइबल बगल रख दें, रविवार को हम बाइबल उठाए, गर्दा झाड़ के बाइबल लेके आए, गर्दा पकड़ ले, इसमें वो साइन है कि तुम हफ्ता भर नहीं पढ़ा। हालेलुया। आप हफ्ता भर सभा में नहीं जाए, महीना में 6 चाय, 2 महीना में, कभी 3 महीना में 6 चाय, आपका दिया बुझता जाएगा और बुझता जाएगा, तेल खत्म होता जाएगा और एक दिन दिया बुझ जाएगा, तुरंत फूका जाएगा तो मिस हो जाएगा। हालेलुया। चर्च, आपके दिया में तेल डालना बहुत ही जरूरी है, और तेल परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन क्या है?
बाइबल हमें बतलाती है, बाइबल हमें कहती है परमेश्वर के वचन, इन हिम वाज लाइफ, उसके वचन में क्या है? जीवन है। और फिर बाइबल कहती है यूहन्ना 1:1 में, एंड दैट लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। हालेलुया। वही जीवन मनुष्य के लिए ज्योति है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चर्च में विश्वास करता हूं कि आप इस वचन से समझ चुके हैं। ये जो क्रिसमस है हमें याद दिलाती है कि प्रभु हमारे और तुम्हारे दिल में जन्म लिया। हालेलुया। सिर्फ नहीं कि 2014 ईयर्स पहले वो पैदा हुआ, सिर्फ नहीं, बल्कि हमारे और तुम्हारे दिल में पैदा हुआ। हालेलुया। हम आज उस दिन को याद करते हैं। एक ऐसा दिन आज निकाला गया है कि हम इस दिन को याद करें कि यीशु मसीह पैदा हुआ इस संसार में और हमारे जीवन में। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह के जो जन्मदिन है बाइबल में कहीं नहीं लिखा किस तारीख को पैदा हुआ। ये दिन को कोई रिकॉर्ड नहीं कर सका, किस तारीख को पैदा हुआ कोई नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक दिन तैयार किए गए हैं कि वो जरूर पैदा हुआ है, इसलिए हम एक दिन तैयार किए हैं कि एक दिन हम उसे याद करें कि वो इस जगत में पैदा हुआ और हमारे और तुम्हारे हृदय में पैदा हुआ। और उस जगत का एक ही मुक्तिदाता है। सारे जगत में आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई और नाम नहीं दिए गए जिसके द्वारा मनुष्य जाति को उद्धार मिले। सिर्फ एक ही नाम, यीशु का नाम, जिससे मनुष्य को उद्धार मिले। इसलिए आज दुनिया में कौन सा ऐसा जाति है जो क्रिसमस नहीं मनाती है? हर एक जाति के लोग क्रिसमस मनाते हैं, किसी ना किसी रूप से मनाते हैं। चाहे ब्लैक आई लेके दारू पी के नशा में झूम के मनाते हैं, चाहे किसी भी रूप से मनाते हैं। हालेलुया। लेकिन वे सेलिब्रेट करते हैं इस क्रिसमस में। चाहे वो यीशु का कितना भी विरोध करे, चाहे उसको गोरा के बप्पा बोले, उसको सुने नहीं मांगे, हालेलुया, ट्रैक्स दे, इनकार कर दे, बाइबल इनकार करे, नहीं मानता, लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा क्योंकि उनका बचाने वाला वही है। एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चर्च में आपको बतलाना यही चाहूंगा, इस क्रिसमस को आपके जीवन में मैं यही संदेश छोड़ना चाहूंगा, यही वचन डालना चाहूंगा कि आपके जीवन में प्रभु ने ज्योति जलाया है और ये ज्योति मांगे सर्वदा जलता रहे। हालेलुया। क्यों हम सब खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हम सब प्रार्थना करें। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज सुबह एक बार फिर तेरे चरणों में आए हैं मेरे बाप। आज हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज खास तौर पे इस क्रिसमस के दिन पे प्रभु, जैसे तेरे बच्चे तेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे कलेशिया में आए प्रभु, और धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आज तूने कलेशिया को तृप्त किया है अपने वचनों से। मेरी दुआ है प्रभु, आज तेरे बच्चों ने तेरे वचन से जो कुछ सुना और सीखा इनके हृदय में बसी रहे प्रभु, और इस वचन को अपने जीवन में कार्य रूप दे। ये तेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे सर्वदा हो, ताकि इनके जीवन में जो दिया तूने जलाया है, जो ज्योति तूने जलाया है, ये ज्योति सर्वदा जलता रहे प्रभु जी। हमारी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ये लोग आज जान सके कि इनको अंधकार में डूब रहे लोगों के बीच में स्वयं एक ज्योति की नई चमकना है, ताकि घोर अंधकार में डूब रहे लोग तेरे राज में आए और उन्हें भी मुक्ति और जीवन मिल सके। पिताजी मैं धन्यवाद देते हुए कलेशिया में हर एक जीवन को मैं तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ, और ये दुआ हम यीशु ख्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah. हमारा उस शुक्ति मांगे चले आए। Hallelujah.